अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और खुश आमदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल डैनिश नगरी में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आज़ादी क्या होती है, हुकूमत क्यों बनती है और इंसान असल में कितना आज़ाद है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया की सियासत, मुआशरत और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इस किताब का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इसके मुसन्निफ हैं अजीम फ़लसफ़ी जीन जैक रूसो। रूसो सिर्फ एक मुसन्निफ नहीं थे, बल्कि वो एक इनकलाबी सोच रखने वाले इंसान थे जिन्होंने उस दौर के ताकतवर निज़ामों को चैलेंज किया और लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि असल ताकत किसके पास होनी चाहिए। वो एक ऐसे ज़माने में पैदा हुए जब बादशाहों की हुक्मरानी थी, जहाँ अवाम के पास ना आज़ादी थी और ना ही कोई इख्तियार। लोग कवानीन के ताबे थे, मगर उन कवानीन को बनाने में उनका कोई किरदार नहीं था। और फिर रूसो ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया कि अगर इंसान आज़ाद पैदा होता है तो फिर वो गुलाम क्यों बन जाता है। यही सवाल इस किताब की बुनियाद है। रूसो अपनी किताब के आगाज में एक बहुत मशहूर जुमला कहते हैं, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। यानी इंसान फितरी तौर पे आज़ाद है, मगर मुआशरा, कवानीन और निज़ाम उसे बांध देते हैं। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। रूसो ये नहीं कह रहे कि कवानीन या हुकूमत बुरी चीज़ें हैं, बल्कि वो ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा निज़ाम हो सकता है जहाँ इंसान अपनी आज़ादी भी बरकरार रखे और एक मुनज़्ज़म मुआशरे में भी रहे। यही वो जगह है जहाँ से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का तस्वर सामने आता है, मगर इस कॉन्सेप्ट को हम अगले हिस्से में डिटेल से समझेंगे। अभी के लिए रूसो हमें एक और अहम चीज़ समझाते हैं। अब वो कहते हैं कि इंसान की असल हालत क्या थी। रूसो के मुताबिक शुरू में इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, यानी एक ऐसी हालत जहाँ कोई हुकूमत नहीं थी, कोई कानून नहीं था और कोई पाबंदी नहीं थी। इस हालत में इंसान आज़ाद था, सादा जिंदगी गुजारता था और अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करता था। मगर जैसे जैसे माशरा तरक्की करता गया, लोग एक दूसरे के करीब आए, उन्होंने ज़मीन, दौलत और ताकत हासिल करनी शुरू की और यहाँ से इनइक्वालिटी, अदम मसावत पैदा हुई। कुछ लोग ताकतवर बन गए और कुछ कमज़ोर रह गए, और फिर ताकतवर लोगों ने ऐसे कवानीन बनाए जो उनके फ़ायदे में थे। यानी कवानीन का असल मकसद इंसाफ नहीं रहा, बल्कि ताकतवर को मज़ीद ताकत देना बन गया। यही वो पॉइंट है जहां रूसो कहते हैं कि मुआशरा अपनी असल रूह से हट गया है। अब सवाल ये है, क्या हम दोबारा एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जहां सब बराबर हों, जहां सबको आज़ादी भी मिले और इंसाफ भी? रूसो कहते हैं, हाँ, ये मुमकिन है, मगर इसके लिए हमें एक नया मुआहिदा, कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। एक ऐसा मुआहिदा जहां हर इंसान अपनी कुछ ज़ाती आज़ादी छोड़ दे, मगर बदले में उसे एक बड़ी आज़ादी मिले, यानी एक महफूज, मुनसिफाना और बराबर मुआशरा। मगर यह मुआहिदा किसी बादशाह के साथ नहीं होगा, बल्कि अवाम के दरमियान होगा। यही वो ख्याल है जो बाद में मॉडर्न डेमोक्रेसी की बुनियाद बना। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि आज़ादी सिर्फ बंदिशों से आज़ाद होने का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम बनाने का नाम है जहां सबको बराबर हक मिले। अगले हिस्से में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के असल कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे और ये देखेंगे कि रूसो के मुताबिक एक आइडियल मुआशरा कैसे काम करता है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि जॉन जैक रूसो आज़ादी और माशरे के दरमियान एक तवाज़ुन तलाश करना चाहते थे। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे अहम कॉन्सेप्ट की तरफ, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी ख्याल यही है कि एक मजबूत और मुनसिफाना माशरा किसी ज़बरदस्ती या ताकत से नहीं, बल्कि एक मुआहिदे, कॉन्ट्रैक्ट से बनता है। जरा इमेजिन करें, आप अकेले रहते हैं, मुकम्मल आज़ाद हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, जहां चाहें जा सकते हैं, कोई कानून नहीं, कोई रोक टोक नहीं। मगर क्या ये वाकई बेहतरीन जिंदगी है? नहीं, क्योंकि इस आज़ादी के साथ इनसिक्योरिटी भी आती है। कोई आपका हक छीन सकता है, कोई आप पर हमला कर सकता है और आपके पास कोई निज़ाम नहीं होगा जो आपको बचाए। इसीलिए लोग इकट्ठे होते हैं और एक मुआहिदा करते हैं। ये मुआहिदा क्या कहता है? ये कि हर इंसान अपनी कुछ ज़ाती आज़ादी छोड़ दे और बदले में एक इज्तिमाई निज़ाम, सोसाइटी हासिल करे जो उसे प्रोटेक्शन, इंसाफ और स्टेबिलिटी दे। मगर यहाँ एक बहुत अहम फ़र्क है।
रूसो कहते हैं कि ये ताकत किसी एक बादशाह या हुक्मरान को नहीं देनी चाहिए, बल्कि तमाम लोगों को मिलकर रखनी चाहिए। यानी असल ताकत अवाम, पीपल के पास होनी चाहिए। इसी को रूसो कहते हैं जनरल विल, यानी अवाम की इज्तिमाई मर्जी। जनरल विल का मतलब ये नहीं कि हर इंसान अपनी मर्जी करे, बल्कि इसका मतलब है कि सब लोग मिलकर वो फैसला करें जो पूरे माशरे के फायदे में हो। यानी अगर कोई कानून बनता है तो वो किसी एक शख्स के फायदे के लिए नहीं, बल्कि सबके फायदे के लिए होना चाहिए। यही वो चीज है जो एक माशरे को मुनसिफाना बनाती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प और थोड़ी मुश्किल बात आती है। रूसो कहते हैं कि जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते हैं तो आप अपनी कुछ जाती आज़ादी खो देते हैं, मगर बदले में आपको एक बड़ी आज़ादी मिलती है। यानी आप अपनी नेचुरल फ्रीडम छोड़ते हैं और बदले में सिविल फ्रीडम हासिल करते हैं। नेचुरल फ्रीडम का मतलब है जो चाहे करें, मगर सिविल फ्रीडम का मतलब है एक ऐसे निज़ाम में रहना जहां सबके हकूक महफूज हों। और हकीकत में सिविल फ्रीडम ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ये आपको एक महफूज, मुनसिफाना और बैलेंस्ड जिंदगी देती है। रूसो एक और अहम बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चा माशरा वो होता है जहां लोग सिर्फ कानून की पैरवी ना करें, बल्कि खुद इस कानून का हिस्सा हों। यानी कानून बाहर से इम्पोज ना हो, बल्कि अंदर से आए, अवाम की मर्जी से बने। यही असल जमहूरियत है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि एक मजबूत माशरा जबरदस्ती से नहीं बनता, बल्कि इत्तिफाक, एतमाद और मुश्तरका उसूलों से बनता है। अगर लोग खुद मिलकर अपने उसूल बनाएं और उन पर अमल करें तो माशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। अगले हिस्से में हम एक और गहरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी जनरल विल और इंडिविजुअल विल के दरमियान फर्क, क्योंकि यही वो जगह है जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो रूसो की सोच को वाकई यूनिक बनाता है। बहुत मजा आया। पिछले हिस्से में हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझा और ये भी जाना कि जॉन जैक रूसो के मुताबिक असल ताकत अवाम के पास होनी चाहिए। मगर अब हम आते हैं एक बहुत गहरे और थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट है जनरल विल वर्सेस इंडिविजुअल विल। किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर दो तरह की ख्वाहिशात होती हैं। पहली है इंडिविजुअल विल, यानी जाती ख्वाहिश, और दूसरी है जनरल विल, यानी इज्तिमाई भलाई की ख्वाहिश। इंडिविजुअल विल का मतलब है वो चीज जो आप खुद के लिए चाहते हैं, जैसे ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत या सिर्फ अपनी सहूलत। ये ख्वाहिशात फितरी हैं, हर इंसान के अंदर होती हैं और इनमें कोई बुराई नहीं है। मगर मसला तब पैदा होता है जब हर इंसान सिर्फ अपनी ही सोचने लगे। इमेजिन करें अगर एक माशरे में हर शख्स सिर्फ अपना फायदा देखे, कोई कानून की परवाह न करे, कोई दूसरों के हकूक का ख्याल न रखे, तो क्या होगा? केओस पैदा होगा, नाइंसाफी बढ़ेगी और माशरा टूट जाएगा। इसीलिए रूसो कहते हैं कि हमें सिर्फ अपनी इंडिविजुअल विल पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें जनरल विल को समझना चाहिए। जनरल विल का मतलब है वो फैसला, वो सोच जो पूरे माशरे के फायदे के लिए हो। यानी कभी कभी हमें अपनी जाती ख्वाहिश को छोड़ना पड़ता है ताकि सबके लिए बेहतर फैसला किया जा सके। और यही असल सिटीजनशिप है, यही एक जिम्मेदार इंसान की पहचान है। मगर यहाँ एक बहुत अहम और थोड़ा शॉकिंग पॉइंट आता है। रूसो कहते हैं कि अगर कोई शख्स जनरल विल के खिलाफ जाता है तो उसे फोर्स टू बी फ्री किया जा सकता है, यानी उसे जबरदस्ती उस रास्ते पर लाया जा सकता है जो माशरे के लिए बेहतर हो। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? मगर रूसो का मतलब ये है कि असल आजादी वो नहीं जो हमें जो चाहे करने दे, बल्कि असल आजादी वो है जो हमें सही रास्ते पर ले जाए। यानी अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हकीकत में आजाद नहीं है, बल्कि अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है। मगर जब वो जनरल विल को फॉलो करता है तो वो एक बड़े मकसद का हिस्सा बन जाता है, और यही उसकी असल आजादी है। इस कॉन्सेप्ट को समझना आसान नहीं, मगर अगर आप गौर करें तो ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी नजर आता है। जैसे ट्रैफिक रूल्स, अगर हर शख्स अपनी मर्जी से गाड़ी चलाए तो एक्सीडेंट होगा, कियोस होगा। मगर जब सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं तो सब महफूज रहते हैं, और यही जनरल विल है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि हकीकी आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। अगर हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाएं तो ना खुद खुश रह सकते हैं और ना ही माशरा।
मगर अगर हम अपनी जात से ऊपर उठकर सोचें और कलेक्टिव गुड को समझें तो हम एक बेहतर इंसान और एक बेहतर माशरे का हिस्सा बन सकते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि रूसों की ये सोच आज के दौर में क्यों अहम है और हम अपनी जिंदगी में इन उसूलों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही वो आइडियाज हैं जिन्होंने दुनिया में जमहूरियत और आजादी की बुनियाद रखी। अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के आखिरी हिस्से की तरफ। पिछले हिस्सों में हमने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बुनियादी ख्यालात को समझा। हमने आज़ादी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल जैसे गहरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर किया। अब सबसे अहम सवाल ये है, हम इस किताब से अपनी अमली जिंदगी में क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला और ताकतवर सबक, हकीकी आज़ादी क्या है? जॉन जैक रूसो हमें ये सिखाते हैं कि आज़ादी सिर्फ ये नहीं कि हम जो चाहें करें, बल्कि आज़ादी ये है कि हम ऐसे उसूलों के तहत जिंदगी गुजारें जो सबके लिए बेहतर हों। यानी अगर हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागे तो हम हकीकत में आज़ाद नहीं होते, बल्कि हम अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाते हैं। मगर जब हम डिसिप्लिन के साथ, उसूलों के साथ और दूसरों के हुकूक का ख्याल रखते हुए जिंदगी गुजारते हैं तो यही हमारी असल आज़ादी होती है। दूसरा बड़ा सबक, एक मजबूत मुआशरा जिम्मेदार लोगों से बनता है। रूसो कहते हैं कि हुकूमत या निजाम अकेला कुछ नहीं कर सकता, असल ताकत हमेशा लोगों के पास होती है। अगर लोग खुद ईमानदार हों, जिम्मेदार हों और एक दूसरे का ख्याल रखें तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। मगर अगर लोग सिर्फ अपना फायदा देखें तो कोई भी निजाम उन्हें नहीं बचा सकता। तीसरा सबक, कानून तभी मजबूत होता है जब वो अवाम की मर्जी से बने। आज के दौर में हम जमहूरियत, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वोट देते हैं, हुकूमतें मुंतखब करते हैं। ये सब आइडियाज कहां से आए? यही वो ख्यालात हैं जो रूसो ने दिए थे कि असल ताकत अवाम के पास होनी चाहिए और कवानीन भी अवाम की मर्जी से बनने चाहिए। चौथा और बहुत अहम सबक, अपनी जात से ऊपर उठकर सोचना सीखें। अगर हम हर वक्त सिर्फ मैं के बारे में सोचें तो हम कभी एक बेहतर मुआशरा नहीं बना सकते। मगर जब हम के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। यही जनरल विल का असल मतलब है कि हम सब मिलकर एक ऐसा निजाम बनाएं जो सबके लिए बेहतर हो। दोस्तों, इस किताब का असल पैगाम बहुत सादा मगर बहुत गहरा है। अगर हम एक बेहतर दुनिया चाहते हैं तो हमें खुद बेहतर बनना होगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करनी होगी। अगर आज की इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो, अगर आपकी सोच में थोड़ी सी भी तब्दीली आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल डैनिश नगरी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही गहरी और जिंदगी बदल देने वाली किताबों के खुलासे मिलते रहें। अगली वीडियो में हम एक और जबरदस्त किताब के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सीखते रहें, सोचते रहें और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहें।